देखो आज से कुछ ही दिनों में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी आने वाली है जो कि 4 जुलाई को रिलीज होगी। लेकिन उस मूवी को देखने से पहले अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मतलब क्यों हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स इस आइलैंड पे डीएनए सैंपल लेने जा रहे हैं और क्यों यहाँ के डायनासोर्स इतने ज्यादा अजीब हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सारे आंसर्स का जवाब मिल जाएगा एंड तुम्हें आज से ऑलमोस्ट 32 साल पहले आई जुरासिक पार्क 1 मूवी को भी नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को देखने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मीन्स आज के टाइम पे इंसानों ने एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर्स को जिंदा कैसे किया। तो जुरासिक पार्क 1 में हमें पता चलता है कि जॉन हैमंड नाम का एक बिलियनियर है जिसका सपना है कि वो डायनासोर्स को फिर से जिंदा करके उनको लोगों के सामने लाए। अब इसके लिए वो एक आइलैंड खरीदता है जिसका नाम ईस्ला नूबलार होता है एंड वहीं पे वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। मीन्स वो उस आइलैंड पे साइंटिस्ट की एक टीम को लाता है जो कि डायनासोर्स के फॉसिल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके डायनासोर्स को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। अब इसीलिए जॉन हैमंड के अपने खुद के पैलेंटियोलॉजिस्ट कुछ फ्रेश फॉसिल्स को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें हाथ लगता है एक खजाना यानी एक मच्छर। अब ये कोई नॉर्मल मच्छर नहीं था बल्कि ये डायनासोर्स के टाइम का मच्छर था जो कि एक एम्बर में ट्रैप हो गया था। तो अब साइंटिस्ट के लिए ये खजाना इसलिए था क्योंकि डायनासोर्स के टाइम का होने के कारण इस मच्छर के अंदर उन्हीं का खून था, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इस मच्छर में से डायनासोर्स के खून को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन उसमें से डायनासोर्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसे आज के मॉडर्न डे में जो डायनासोर्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है उनके डीएनए के साथ मर्ज कर दिया। अब डीएनए में थोड़ी बहुत कुछ कमी बची थी, उनको साइंटिस्ट ने फ्रॉग के डीएनए से पूरा किया एंड एज रिजल्ट हमें आज की दुनिया में फिर से डायनासोर्स देखने को मिले। अब जॉन हैमंड ने इन डायनासोर्स को बनाकर ईस्ला नूबलार पे छोड़ दिया, लेकिन उसका असली सपना एक पार्क बनाना था जिसमें पूरी दुनिया के लोग इन डायनासोर्स को देखने के लिए आ सके। इसीलिए उसने आइलैंड पे एक पार्क बनाया जिसमें डायनासोर्स के चारों ओर बड़ी बड़ी स्टील केज लगा दी गई जिसमें हाई वोल्टेज करंट था ताकि डायनासोर्स इंसानों के इलाकों में ना आ सके। अब हैमंड अपने पार्क को पूरी दुनिया के सामने लाने से बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन पार्क को ओपन करने एंड इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उसे एक नामचीन आदमी की जरूरत थी जो कि इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट को यकीन दिला सके कि ये पार्क एकदम सेफ है। इसीलिए वो एक काफी ज्यादा जाने माने पैलेंटियोलॉजिस्ट एलन ग्रांट और उनके साथ एली सेटलर एंड इयोन मैकलम को बुलाते हैं। बट इसी बीच जब ये तीनों पार्क को देखने के लिए आते हैं तब पार्क का ही एक वर्कर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में डायनासोर्स के एम्ब्रियोस को एक और कंपनी यानी बायोसिन के साथ स्मगल करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो पार्क की बिजली को कट कर देता है। लेकिन इससे हुआ ये कि बिजली ना होने के कारण डायनासोर स्टील केज को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब इस इंसिडेंट में टोटल 5 लोग मारे जाते हैं जिनमें एक वो भी था जिसके कारण ये सब शुरू हुआ यानी डेनिस। बट अब इस सब के बाद एलन ग्रांट के साथ साथ ये दोनों भी जॉन हैमंड को साफ साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे पार्क की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, और इसके बाद हैमंड भी अपने इस पागलपन को छोड़ देता है। बट फिर इसके बाद आती है इसकी सेकंड मूवी जो कि फर्स्ट मूवी के ऑलमोस्ट 4 साल बाद आती है। अब इसमें एक फैमिली एक आइलैंड जिसका नाम ईस्ला सोरना होता है वहाँ पे घूमने के लिए जाती है, बट सडनली उन पे कुछ छोटे छोटे से डायनासोर्स अटैक कर देते हैं एंड देन हमें पता चलता है कि ये ईस्ला नूबलार वो पहला आइलैंड नहीं था जिस पे डायनासोर्स को बनाया गया था, बल्कि असल में वो तो ईस्ला सोरना था। यानी साइंटिस्ट ईस्ला सोरना पे डायनासोर्स को बना के उन्हें बड़ा करते और फिर जब वो बड़े हो जाते तब उन्हें ईस्ला नूबलार यानी पार्क में लाया जाता। लेकिन फर्स्ट मूवी के इवेंट्स के बाद हैमंड ने पार्क को खाली कर दिया और डायनासोर्स को अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में हैमंड को इंजन के सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा और बीमार हो गया था। बट हैमंड मरने से पहले एक काम करना चाहता था, मतलब जिन डायनासोर्स को उसने बनाया था वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें पिंजरों में कैद करके उनका शोषण करे। अब इसीलिए वो इयोन मैकलम और कुछ और लोगों को साइट बी यानी ईस्ला सोरना पे भेजता है ताकि वो डायनासोर्स को डॉक्यूमेंट करके गवर्नमेंट के अंडर एक लॉ पास कर सके, जिसका मोटिव ये था कि डायनासोर्स को ईस्ला सोरना पे उनके खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हें जीने दिया जाए। अब इसीलिए इयोन मैकलम और उनके साथी उस आइलैंड पे चले जाते हैं, लेकिन जॉन हैमंड के ऑपोजिट इंजन का नया सीईओ पीटर बाकी बचे डायनासोर्स को सैन डिएगो के एक जू में लाना चाहता था। अब इसीलिए वो वहाँ अपनी खुद की एक टीम भेजता है जो कि टी-रेक्स जैसे कुछ खतरनाक डायनासोर्स को बेहोश करके उन्हें पकड़ के एक शिप के जरिए उन्हें जू में लाते हैं। लेकिन जब टी-रेक्स को होश आ जाता है तब वो उस शिप से बाहर आके बीच रास्ते यानी कैलिफोर्निया में तबाही मचाने लग जाता है, और तब इंजन के न्यू सीईओ को समझ आता है कि क्यों जॉन हैमंड डायनासोर्स को आम लोगों के बीच नहीं लाना चाहता था। अब इयोन मैकलम और सेरा जैसे तैसे टी-रेक्स को बेहोश करके उसे वापस आइलैंड पे भेजते हैं और इसी तरह ये सेकंड मूवी भी एंड हो जाती है। बट इसके बाद आती है इस फ्रेंचाइजी की थर्ड एंड काफी ज्यादा कमाल की मूवी यानी जुरासिक पार्क 3, जिसमें एक अमीर आदमी और उसकी वाइफ का ये सपना था कि वो ईस्ला सोरना के डायनासोर्स को देखे। अब इसके लिए वो एलन ग्रांट को हायर करते हैं, लेकिन एलन फर्स्ट मूवी के इंसिडेंट के बाद वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर वो एलन को एक बहुत बड़ा ऑफर देते हैं एंड हाल फिलहाल एलन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि उसे
पैसों की जरूरत भी थी, इसीलिए वो मजबूरी में हाँ बोल देता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि हम सिर्फ आइलैंड के ऊपर से उड़ेंगे। लेकिन वो फैमिली जिद करके आइलैंड पे उतर जाती है एंड देन एलन को असलियत का पता चलता है कि ये फैमिली असल में झूठ बोल रही है कि उन्हें डायनासोर्स को देखना है। मींस असल में इन दोनों का बेटा कुछ वीक्स पहले आइलैंड के ऊपर से उड़ रहा था और वो यहाँ पे खो गया। अब इसीलिए ये दोनों उसे ढूंढना चाहते हैं और इस काम के लिए उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि पहले भी ऐसे किसी आइलैंड पे जा चुका हो। अब इसीलिए वो एलन ग्रैंट से झूठ बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसे फेक मनी प्रपोजल देते हैं। बट अब जैसे तैसे एलन मान जाता है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों का बेटा यहीं पे है। अब बाद में एलन उसे ढूंढ भी लेता है, बट असली चैलेंज इसके बाद शुरू होता है क्योंकि आइलैंड पर उनका इंतजार कई सारे वेलोसिरैप्टर्स एंड एक स्पाइनोसोरस कर रहा था जो कि ऑलमोस्ट इनको मारने ही वाला था। बट जैसे तैसे ये पार्क में लगी स्टील केज के कारण बच जाते हैं और फिर मिलिट्री इन सब को आके रेस्क्यू कर लेती है और यहीं से ओरिजिनल जुरासिक पार्क ट्रिलॉजी का एंड हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है एक न्यू एरा। मींस अभी तक पूरी दुनिया को इस बात का पता ही नहीं था कि डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर लिया गया है क्योंकि हैमंड का पार्क वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब पहली मूवी के पूरे 22 साल बाद जॉन हैमंड का सपना कोई और पूरा करने वाला था। अब हाँ, सीमन मसरानी जो कि इन जिन को 1998 में खरीद लेता है, यानी जिस टाइम पे साइट बी एके इस्ला सोरना पे जुरासिक पार्क 3 के इवेंट्स हो रहे थे, उसी टाइम साइट ए एके इस्ला नूबला पे पार्क को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। और पूरे 7 साल की मेहनत के बाद फाइनली 2005 में पूरी दुनिया के लिए डायनासोर्स थीम पार्क ओपन किया जाता है जो कि बस कुछ ही टाइम में वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है और अब वहाँ पे पूरी दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आ रहे थे। लेकिन इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड 2015 में हमें बताया जाता है कि अब पूरे 10 साल बाद यानी 2015 में लोग उन्हीं पुराने डायनासोर्स को देख के बोर होने लग गए हैं और अब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट पार्क से गिरता जा रहा है। तो इसीलिए सिमंस डॉक्टर वू की हेल्प से एक बिल्कुल नया जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर्स बनाता है जो कि सभी डायनासोर से बड़ा, ताकतवर और खतरनाक था। नाउ यस, इंडोमिनस रेक्स। और ये मूवी इसी इंडोमिनस रेक्स के अराउंड घूमती है। मतलब मूवी में इंडोमिनस अपने कैमोफ्लेज एबिलिटी से अपने केज से भाग जाती है और उसके बाद जो केओस वो मचाती है, मतलब उसे कई सारे सोल्जर्स कुछ स्पेशल वेपन्स जो कि डायनासोर्स को बेहोश करने के लिए बनाए गए थे उनसे भी रोक नहीं पाते हैं। और फिर जब सिमंस खुद अपने हेलीकॉप्टर से इंडोमिनस को शूट करने की कोशिश करता है तो इंडोमिनस कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स को आजाद कर देती है जो कि जाके सीधा सिमंस के हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देते हैं एंड एज रिजल्ट सिमंस उस इंसिडेंट में मारा जाता है। लेकिन अब इसके बाद इंडोमिनस 2 बच्चों का पीछा करने लग जाती है जिन्हें बचाने के लिए ओवेन एंड क्लेयर को जाना पड़ता है जो दोनों रेक्सी एंड वेलोसिरैप्टर की हेल्प से इंडोमिनस को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडोमिनस अकेली ही इन दोनों पे भारी पड़ती है और वो उस फाइट में दोनों को मार ही देती। लेकिन किस्मत से मोसासोरस आके इंडोमिनस को अपने मुंह में पकड़ के उसे पानी में ले जाता है। बट अब इसके बाद की दोनों मूवीज जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में जो डायनासोर्स का ये इस्ला नोबलर पे एक नया किंगडम बन गया था, अब वो गिरने वाला था क्योंकि इस मूवी में हमें पता चलता है कि आइलैंड का एक वोल्केनो जल्दी फटने वाला था। इसीलिए इस मूवी में डायनासोर्स को आइलैंड से निकाल के उन्हें कहीं पे और ले जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुछ लालची इंसान उन्हें किसी दूसरे आइलैंड पे ले जाने की बजाय उनकी स्मगलिंग करने लग जाते हैं। यानी वो डायनासोर्स को ऑक्शन में बेचने जा रहे थे और उन्हीं डायनासोर्स में एक और हेनरी वू का बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर यानी इंडोरैप्टर था जिसको किसी तरह से अपने पिंजरे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और उसके बाद की भागा दौड़ी में बाकी के भी डायनासोर्स अपने पिंजरों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब सभी डायनासोर्स के इधर उधर भागने के कारण एक गैस लीक हो जाती है जो कि सिर्फ कुछ मिनट्स में उस सारी की सारी जगह को उड़ाने वाली थी जहाँ पे वो लोग जो कि डायनासोर्स की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे वो एंड डायनासोर्स थे। अब वो लोग तो उस जगह से बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो डायनासोर्स को अंदर ही कैद कर देते हैं ताकि वो बाहर आके उनका पीछा करने ना लग जाए। लेकिन क्लियर एंड ओवन जैसे तैसे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डायनासोर्स को बाहर आने के लिए एक गेट था। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो सभी डायनासोर्स को यहीं पे गैस ब्लास्ट में मरने दे या फिर उनको आजाद कर दे। और काफी ज्यादा सोच विचार के बाद वो उनको आजाद कर देती है और यहीं से एक नया एरा आता है, यानी अब डायनासोर्स इंसानों के बीच में रहने वाले थे। लेकिन अब इसके बाद फ्रेंचाइजी की अब तक की लास्ट मूवी यानी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन आती है एंड इस मूवी का मेन विलन इंडोमिनस रेक्स जैसा कोई डायनासोर नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े से प्री हिस्टोरिक बग्स थे जो कि सिर्फ कुछ मिनट्स में किसानों के सारे खेतों को साफ करते जा रहे थे। अब इस मूवी में जुरासिक फ्रेंचाइजी के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स यानी जुरासिक पार्क 1 मूवी से एलन ग्रैंट, एली सेटलर एंड इयोन मैकलम रिटर्न करते हैं जो कि इस बात का खुलासा करते हैं कि ये बग्स अचानक से कहां से आए हैं और उन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे वही कंपनी है जो कि जुरासिक पार्क 1 मूवी में इन जेन से डायनासोर्स के एम्ब्रियोस चुराने की कोशिश कर रही थी यानी बायोसिन। अब उनके ऐसा करने के पीछे का कारण सिंपल था, मींस बायोसिन ने उन बग्स को कुछ इस तरह से बनाया था कि वो बायोसिन की खुद की
की बनाई हार्वेस्ट को छोड़ के बाकी सभी को खा जाए और फिर पूरी दुनिया में सिर्फ बायोसिन ही इकलौती ऐसी कंपनी बचे जो कि उन लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब इससे बायोसिन अपने प्रोडक्ट को जितना चाहे उतना महंगे प्राइजेस पे बेच सकती थी, लेकिन थैंकफुली एलन ग्रांट एंड एली सेटलर बायोसिन के इस प्लान की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब एलन ग्रांट, एली सेटलर एंड इयोन मैकलम के अलावा भी इस मूवी में क्लेयर ओवन एंड उनकी बेटी थी एंड इन दोनों के अलावा एक न्यू कैरेक्टर भी था जो कि क्लेयर एंड ओवन की बेटी को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको बायोसिन ने पकड़ लिया था। अब क्यों? तो मेसी शार्लेट नाम की एक फीमेल साइंटिस्ट जो कि बायोसिन में ही काम करती थी उसकी क्लोन थी जिसे लैब में बनाया गया था। अब इसीलिए बायोसिन वाले मेसी पे रिसर्च करना चाहते थे एंड इसीलिए उन्होंने मेसी को पकड़ लिया, बट मेसी बाद में बायोसिन फैसिलिटी में एलन ग्रांट एंड एली सेटलर से मिल जाती है और वो उनके साथ मिलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है एंड बाद में वो क्लियर एंड ओवन से भी मिल जाती है। अब इस मूवी में जंगल वगैरह से अलग डायनासोर्स को मेन लैंड पे एक्शन में दिखाया जाता है जो कि वैसे तो एक अच्छा आइडिया था लेकिन फैंस को उतना पसंद नहीं आया एंड इसीलिए ये मूवी पूरे जुरासिक फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे लोएस्ट रेटिंग वाली मूवी बन गई और इसी गलती को जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ सुधारने वाली है। यानी इस मूवी को बिल्कुल ओरिजिनल जुरासिक पार्क 1 मूवी की तरह बनाया गया है जहाँ पे फिर से हमें डायनासोर्स को उनके इलाके यानी जंगल में दिखाया जाएगा। अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में हमें एक बिल्कुल नई आइलैंड को दिखाया जाएगा जो कि पिछले कुछ बातों को भी जुटा देता है। यानी हमें जुरासिक पार्क 1 एंड 2 में पता चलता है कि डायनासोर्स को इस्ला सोरना पे बना के उन्हें इस्ला न्यूबला पे लाया जा रहा था, लेकिन अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में हमें एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज का पता चलता है। यानी डायनासोर्स को ओरिजिनली किसी और आइलैंड पे बनाया गया था लेकिन वहाँ पे कुछ फेल एक्सपेरिमेंट्स के कारण कुछ काफी ही अजीब से डायनासोर्स बन गए जो कि आम डायनासोर से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए साइंटिस्ट को उस आइलैंड को रातों रात खाली करना पड़ा और उन्होंने पूरी दुनिया से इस बात को छुपा के भी रखा। लेकिन अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में किसी बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए डायनासोर्स के डीएनए की जरूरत है एंड आज के बदलते एनवायरनमेंट के कारण जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बाद जो डायनासोर्स पूरी दुनिया में घूमने लग गए थे वो अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसीलिए कुछ ह्यूमन कैरेक्टर्स एक सीक्रेट मिशन के तहत इस आइलैंड पे आते हैं डायनासोर्स का डीएनए लेने के लिए और आगे की स्टोरी हमें मूवी में ही पता चलेगी। अब तुम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना एंड हाँ, अगर आगे भी ऐसा ही जुरासिक रिलेटेड कंटेंट पाते रहना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मूवी जल्दी ही आने वाली है और मूवी का ब्रेकडाउन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लेना। बाकी यार जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से अलग अगर तुम गॉडजिला के फैन हो और उसकी नेक्स्ट मूवी यानी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के बारे में जानना चाहते हो कि उस मूवी में हमें एज विलन कौन देखने को मिलेगा एंड उस मूवी में गॉडजिला की हमें कौन सी न्यू फॉर्म देखने को मिलेगी तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।